नमस्कार, खबर फॉर यू में स्वागत है आप सभी का। और आज बात शिवसेना की। उद्धव ठाकरे जी बड़े दिन से राजनीतिक रूप से हाशिए पे हैं। हाशिए पे इसलिए भी हैं कि उनके अपने ही लोगों ने भरोसा तोड़ा, गुटबाजी हुई। उनके ही एक जाने माने नेता अचानक से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको हटाकर खुद दावेदार बन गए और खुद कुर्सी पर बैठ गए, एकनाथ शिंदे। अभी उनकी बहू जो है केंद्र में राज्य मंत्री बनी है, सबसे युवा राज्य मंत्री बनी है। इसी बीच खबर ये आने लगी है कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, अब ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है सभी लोग आप बेहतर जानते हैं। डुप्लीकेट तो नहीं कहेंगे, मतलब दोनों गुट अलग अलग हैं। किसी को बिल्कुल। सिंबल मिल गया, किसी को जो है विरासत मिला है पारिवारिक रूप से। वर्तमान में खबर जो आ रही है रुपेश जी की, उद्धव ठाकरे वापसी करना चाहते हैं एनडीए में। ये कैसे संभव हो पाएगा और किस उद्देश्य से आना चाहते हैं, और अगर आते हैं तो शिंदे साहब की स्थिति फिर क्या होगी, ठाकरे की स्थिति क्या होगी, तो इसी विषय में रुपेश जी से जानेंगे। सीधे सीधे जुड़ते हैं और चर्चा में शामिल होते हैं। रुपेश जी, आपको क्या लगता है, घर वापसी हो पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। बड़ा अच्छा विषय आपने चुना है और आप नॉर्थ इंडिया से थोड़ा सा अलग होकर के आज हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करेंगे। और मुंबई महाराष्ट्र की जब बात होगी तो शिवसेना की बात करने के बिना ये बात अधूरी ही रह जाती है। फिलहाल आपने देखा होगा जो परिणाम आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के, उसमें इंडिया के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में उद्धव ठाकरे की वाली शिवसेना गुट थी और वो एमबीए महाविकास आघाड़ी का एक गठबंधन का नाम दे रखे हैं महाराष्ट्र के स्तर पर, और उसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ा था। और सीटों की बात किया जाए तो उन्होंने 9 सीट हासिल की है, 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे। और एक तरह से देखा जाए जिस तरह से पार्टी टूटी थी और जैसा लोग अनुमान लगा रहे थे, उस हिसाब से स्ट्राइक रेट उनका ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है उनका स्ट्राइक रेट। साथ में थे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की गुट। वहां पर देखिए जब इससे पहले वाला जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 में, उस समय जो भी जनादेश आया था और वहाँ के जो प्रमुख से 6 पार्टियां हैं, अभी 6 हो गई हैं, पहले 5 पार्टियां हुआ करती थी, 4 हुआ करती थी। इन चारों पार्टियों ने और वर्तमान में 6 पार्टियों ने वहाँ का जो जनादेश था उस जनादेश को जबरदस्त कहा जाए एक तरह से तो अपमान किया। उसको सारे लोगों ने जनादेश को तिरस्कार एक तरह से किया। जिस तरह से जोड़ गठजोड़ की राजनीति हुई, कोई इधर गया कोई इधर गया, डे वन से स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो वहाँ पर एक तो जनता के सेंटिमेंट के साथ कहीं न कहीं राजनेताओं ने खेला। फिलहाल जो रिजल्ट आया है उसमें उद्धव ठाकरे को देखने से सीटें तो बड़ी अच्छी लग रही है कि 9 सीटें जीती है और इंडिया ने वहाँ पर, इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। 7 शरद पवार के पास है, 13 इनके पास है, कांग्रेस के पास, तो लगभग 29-30 सीटें उन्होंने जीता है वहाँ पर। बाकी दूसरे गठबंधन एनडीए के पास कम कम यहाँ पर सीटें आई हैं अपेक्षाकृत। लेकिन इसके बावजूद भी एक खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे बार बार ऐसा चाहते हैं कि वो एनडीए में वापसी कर लें और अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं पाते हैं, इनसिक्योर पाते हैं। 9 सीटें होने के बाद से आज का राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर किसी की स्थिति वहां पर है तो वो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के। क्योंकि उनके जो सांसद हैं उनको भी पता है कि वो किसके वोट पर जीत कर आए हैं और कैसे जीत कर आए हैं, और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं अगर। नहीं, किसके किसके वोट पे जीत के आए हैं? तो जो मुझे लगता है कि वो तो सहानुभूति वोट है, जो उद्धव ठाकरे के साथ खेला हुआ था। यही जिस अभी तरह तक सारे लोग यही समझ रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जो लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं, अगर उसको अगर डीप लेवल में एनालाइज कीजिएगा, और ये बात शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग समझ गए हैं, तो आपको कुछ अलग ही पिक्चर नजर आएगा। मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि सबसे कमजोर कड़ी है वो शिवसेना की है कि अगर, चूंकि गठबंधन में है, गठबंधन कोई परमानेंट होता नहीं है,
कल अगर इनके सांसदों को अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए तोड़ना चाहे, तो वो भी ये बताया जा रहा है कि काफ़ी आसानी से उनके सांसदों को तोड़ा जा सकता है। कुछ अगर उनके खुद के ही गठबंधन में प्रॉब्लम हो गया, तो कांग्रेस या एनसीपी वहाँ से भी वो लोग उनके सांसदों को आसानी से ले सकते हैं। उसका कारण ये है, क्योंकि उनके सांसद महोदय भी ये जानते हैं कि वो जो चुनाव में वोट मिला है, वो कैसे वोट मिला है और किनका वोट ज़्यादा है। लोगों को एक बड़ी गलतफ़हमी है कि उद्धव ठाकरे को सहानुभूति का वोट मिला है, ये कि उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके पिता की पार्टी तोड़ दी गई, विरासत में जो पार्टी थी, जिस पर उनका अधिकार था, उसको तोड़ दिया गया। लेकिन अगर आप सही से देखिएगा तो जो शिव सैनिक है, जो मूलतः हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी तक चल रहे थे और उसमें से जो 80 से 85% शिव सैनिकों का जो कोर उनके वोटर है, जो आइडियोलॉजी के बेस पर उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो शिंदे गुट के साथ में है। लगभग-लगभग 15% से लेकर के 20%, किसी-किसी जगह पर 20 नहीं तो 15% के आसपास ही जो शिवसेना का जो कोर वोटर है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल कर ली है, इसमें उनके कोर वोटर का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा है। वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, जैसा कि देश में भी बहुत सारा जगहों पर जैसे यूपी का ही ले लीजिए, बंगाल का ले लीजिए या पंजाब का ले लीजिए, जैसा माहौल बना था, कुछ वैसे ही माहौल वहाँ पर बना था और उन्होंने ज़्यादा वोट उनको यूपीए या इंडी गठबंधन का था, उस वोट के दम पर वो वहाँ से चुनाव जीते हैं। और इस बात का जो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं, तो वो पाते हैं। मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे मेरे अभी अध्ययन में आया है कि 3 सीटें ऐसी हैं, लेकिन मैं उसमें से एक सीट का बताना चाहूँगा। जो धुले की सीट है, लोकसभा, वहाँ पे 6 उसमें विधानसभा आते हैं। और 6 में से अगर 5 विधानसभा देखिएगा, तो 5 विधानसभा में शिवसेना के वहाँ पे कैंडिडेट हार गए थे और हर विधानसभा में लगभग-लगभग 15 से 20, 22, 25 हज़ार के वोट का अंतर था और 5 विधानसभा में 1,04,000 वोट का फासला था। यानी कि जो उनके विपक्ष में उम्मीदवार था, शिंदे गुट के शिंदे गुट के उम्मीदवार जो थे, वो 5 विधानसभा क्षेत्रों में 1,04,000 वोट से जीत रहे थे। लेकिन वो उसी लोकसभा के जो छठे विधानसभा क्षेत्र है और बहुत जाने-माना नाम है मालेगाँव, जो कि पूर्ण रूप से मुस्लिम बाहुल्य है। वहाँ पर जब गया, वहाँ पर 1,04,000 वोट को पाटते हुए, खत्म करते हुए, वहाँ से शिवसेना का जो उम्मीदवार था, वो जीत गया। अर्थात आपको इससे निष्कर्ष ये निकलेगा इस आंकड़े से। मतलब मतलब उद्धव ठाकरे गुट का बंदा जीता। जी, उद्धव ठाकरे गुट का सांसद महोदय वहाँ से जीत गए, लेकिन उनको पता था कि वो कहाँ से हारे हैं और कहाँ से जीते हैं। चूँकि मुस्लिम का वोट उनके लिए कभी अस्थायी वोट नहीं है, कभी उनका कोर वोटर नहीं रहा है, कभी वो आज सिर्फ़ मोदी के अगेंस्ट में उनको वोट मिला है। सिर्फ़ शिवसेना को मुस्लिम का वोट मिला है, मेजॉरिटी वोट मिला है, सिर्फ़ मोदी के अगेंस्ट में, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। लेकिन कल अगर समीकरण बदलता है तो वो वोट उनके साथ नहीं रहेगा, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही रहेगा। दूसरे नज़रिए से आप देखिए, अगर सिर्फ़ उसी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात कीजिए, अगर वहाँ पर कल विधानसभा का चुनाव होता है और यही समीकरण रहता है, तो वो जो आज 1-0 से ये शिवसेना आगे है, कल वो 5-1 से वहाँ से पिछड़ जाएगी। 1 सीट तो उनको कन्फर्म है, 1 बिल्कुल, सीट बिल्कुल। और आप उसको लगा कर के दे दीजिए किसी सहानुभूति में या जैसे भी दे दीजिए, फिर भी 4-2 से वहाँ से वो पिछड़ जाएँगे, तो विधानसभा का समीकरण बदल बदल जाएगा। तो ये वाला समीकरण पर अध्ययन किया है और इसके बाद से जैसे ही ये समीकरण उनको समझ में आया है, तब से वो बैकडोर चैनल से कहीं न कहीं आवाज़ उठ रही है कि बात किया जा रहा है। अब इसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या एनालाइज़ करके उनको साथ में लेती है और अगर साथ में लेती है तो कैसे उस शिंदे गुट को मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि शिंदे गुट के पास कहीं न कहीं जैसे बिहार में चिराग पासवान के पास एक अपना कोर वोटर है, यूपी में मायावती का अपना कोर वोटर है, शिंदे के पास वहाँ पर कहीं न कहीं कोर वोटर अभी भी है हिंदुत्व के नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी का भी एक कोर वोटर है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है और ये समीकरण बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अगले साल चुनाव है वहाँ पर, अभी 1 साल से अंदर
कम ही रह गया है चुनाव होने के लिए और उद्धव ठाकरे की इस समय जो मजबूरी है या व्यग्रता है, वो इसी लिहाज से देखने को मिल रहा है कि आने वाला विधानसभा में क्या होगा। हालाँकि उससे ज़्यादा कम परेशान बीजेपी भी नहीं है, शिवसेना भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ उपचुनाव हुए हैं, कुछ और भी इलेक्शंस हुए हैं, जहाँ पर इन लोगों का सरकार में होते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ और इस समय चाहे सहानुभूति बोलिए या जैसा कुछ बोलिए, इस समय कहीं न कहीं कांग्रेस वहाँ पर अपर एज में आती हुई दिख रही है। तो ये सबके लिए एक अलार्मिंग एक तरह से सिचुएशन है राजनीतिक रूप से। तो ये देखना होता है कि आगे की क्या रणनीति बनती है, क्या होता है। मेन पार्टी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, कैसे इन दोनों शिवसेना गुट को एकोमोडेट करती है और साथ में एक सबसे बड़े की हैं इस समय एनसीपी के भतीजा आपके जो अजीत शरद पवार। पवार के भतीजे हैं, वो भी। अजीत तो पवार। उनका भी हाँ, अजीत पवार, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा इस समय खराब है। अभी सुनने में आया कि उनके पक्ष के कई सारे विधायक भी शरद पवार गुट में जा रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से वो भी बहुत कमज़ोर हो रखे हैं। लेकिन उनके पास एक क्वालिटी है कि वो फिर जाकर के अपने पार्टी में एकोमोडेट हो सकते हैं और उनको वही मान-सम्मान मिल जाएगा, ये भी पता है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों शिवसेना गुट में होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की व्यग्रता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं एक अलग समीकरण देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जी, राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस चर्चा के लिए। फिर मिलते हैं नए विषय पर। बहुत बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी।